बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़े की, बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल अफ़गानी पुलाव, जो कि बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का बनेगा और आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले लिया और उसमें डाल लिया है ज़्यादा पानी हमने खुला लेना है ताकि चावल इसमें अच्छे से बॉयल हो सकें। और इसके लिए 1 चम्मच नमक हमने डाल दिया है और इसके साथ हमने थोड़ा सा ऑयल डाल देना है, कुकिंग ऑयल, और एक बड़ी इलायची, दालचीनी का एक टुकड़ा और 2 से 3 लौंग डाल देने हैं। और पानी को बॉयल आने पर चावल इसमें ऐड कर देने हैं। चावलों को हमने 90% कुक करना है, ये नहीं कि हमने थोड़े कच्चे रहने देने हैं। बिल्कुल तकरीबन जब ये बॉयल हो जाएंगे, अच्छी तरह से गल जाएंगे, तो फिर हमने इन्हें निकाल लेना है। 90% आपने इसे कुक करना है। बिल्कुल थोड़े से इसमें एक कनी जो होती है ना वो रह जाए तो हमने इन्हें स्टेन कर लेना है। तो ये देखें इस तरह से हो चुके हैं। पानी जो देखें कितना सारा हमने पानी डाला था, चावल हमारे इतने ज़्यादा फूले हैं कि ये पानी उसमें कम पड़ गया है। तो अब हम इसे निकाल के स्टेन करके साइड पे करते हैं। दूसरी तरफ कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल डाल लेंगे 1 कप के करीब। ऑयल को अच्छी तरह से हमने पहले गरम कर लेना है। गरम करने के बाद हमने ऑयल में 3 अदद अंडे लेने हैं और इनमें थोड़ा सा ज़रदा रंग जो होता है ना, येलो फूड कलर, वो इसमें ऐड करके चम्मच से अच्छी तरह से फेंट के ना इन्हें फ्राई कर लेना है। फूड कलर से इनका कलर जो है ना बहुत अच्छा आएगा, बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। और चावलों में जब ये डालेंगे तो इनका जो टेक्सचर है ना वो डबल हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत लगेंगे और चावलों की लुक जो है ना बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। ये देखें बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल था ना, तो इसमें जब हमने अंडे जो है ना उन्हें चम्मच से अच्छी तरह से फेंट लिया, तो इस तरह से डालने से ये अंडे जो है ना वो फूल भी बहुत ज़्यादा जाते हैं। इनकी क्वांटिटी भी डबल हो जाती है। जितना ज़्यादा अच्छी तरह से आप फेंटेंगे उतने ही ज़्यादा ये ना फूल जाते हैं। तो ये देखिए कितने ज़्यादा हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अच्छी तरह से कुक करने पर इन्हें निकाल लेंगे, एक प्लेट में साइड पे रख देंगे और इनके छोटे छोटे आपने पीसेस कर देने हैं। बहुत छोटे नहीं करने, इतने क्यूब्स की शेप में आपने इनके पीस कर देने हैं। तो ये देखें ये हमारे अंडे जो हैं ये फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इसी ऑयल में गाजर लेके 2 से 3 गाजरें थी छोटी, इन्हें मैं फ्राई कर लूँगी। मैंने बहुत स्मॉल साइज़ में इसकी कटिंग की है, आप चाहें तो इसकी किसी और शेप में कटिंग कर सकते हैं। तो इसे हमने फ्राई करना है। थोड़ी सी क्रिस्पी होने पर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फिर इन्हें हम निकाल लेंगे। तो देखें गाजरें हमारी जो है ना वो भी फ्राई हो रही हैं। ऑयल वही ऑयल था और उसी में हमने डाल दिया, कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किया। अभी हम जस्ट जो वेजिटेबल्स हैं इन्हें फ्राई कर रहे हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आने लग गई है। और अब हम गाजरों को ना निकाल लेंगे एक प्लेट में। मेरे चम्मच में सुराख है ना, तो इसलिए ऑयल जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल जाता है नीचे से। अगर इस तरह का चम्मच ना हो आपके पास तो आप कोई भी स्टेन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जिससे ऑयल जो है ना वो निकाल के आप इन गाजरों को साइड पे निकाल लें। ऑयल नहीं हमें साथ निकालना। और उसके साथ ही मैंने ये बंद गोभी थी, इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, बट मैं इसे थोड़ा सा फ्राई करूँगी, हल्का सा इसे क्रिस्पी करूँगी और निकाल लूँगी। ये बहुत जल्द कुक हो जाती है और इसे थोड़ा सा मैंने क्रिस्पी करना है और इसकी खुशबू जो है ना वो डबल हो जाएगी इस तरह से। हल्की हल्की ये साइड से गोल्डन ब्राउन होगी ना तो हम इसे निकाल लेंगे और इस तरह से इसकी खुशबू जो है ना वो डबल हो जाएगी। टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा चावलों में। तो ये देखें इस तरह से हमने इसे निकाल लिया है और अब हम लास्ट में इसमें आलू डाल रहे हैं। इन्हें हमने फुली फ्राई कर लेना है। बस इनका कलर जो है ना वो गोल्डन नहीं आने देना, लाइट सा रहे तो हम इसे निकाल लेंगे। बस अच्छी तरह से जब ये गल जाएंगे ना तो हमने इन्हें निकाल लेना है। फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि जो हमारे आलू वगैरह है ना तो ये चीज़ें सारी ऑयल रिजर्व ना करें। मैंने जो गाजरें फ्राई की हैं वो भी हाई फ्लेम पर, गोभी भी और ये आलू भी। तो ये देखिए ये गल चुके हैं। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। आपने भी इसी तरह का इसे कलर आने देना है, उसे प्लेट में निकाल लेना है। और उसके साथ अब मैं शिमला मिर्च एक छोटी ली थी वो इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा कलर आएगा तो इसे भी हम निकाल लेंगे। ये जो चीज़ें होती हैं ना शिमला मिर्च और गोभी, ये तो हल्की सी भाप पे ना वो बहुत जल्दी हो जाती हैं, थोड़ी सी स्टीम हो और ये अच्छी तरह से गल जाती हैं। तो उसी ऑयल को मैंने दूसरी कढ़ाई में डाल लिया है, बड़ी में, क्योंकि चावल डालने हैं तो ये ज़्यादा हो जाएंगे। अब मैंने इसमें प्याज डाले, उन्हें गोल्डन ब्राउन कर लिया। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लिया। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए इस तरह से काट के, वो भी इसमें डाल लिए। अच्छा सा इसका मसाला रेडी करेंगे बहुत ज़बरदस्त सा और इन्हें कुक करेंगे। सारी चीज़ों को हमने 1 बाय 1 इसमें डाल देना है। डालने के बाद हमने इन्हें अच्छे से कुक कर लेना है।
और अच्छी तरह से मसाला रेडी होने पर हमने इसमें 2 से 3 चम्मच सब्ज़ मिर्चों के डाल देने हैं। सुरख मिर्ची हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। बहुत ज़बरदस्त हमारा ये पुलाव बनकर रेडी होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर मज़े का और इतना ज़बरदस्त बनेगा ना कि हर कोई आपसे मांग कर खाएगा। बच्चे बड़े सभी से बहुत शौक़ से खाते हैं। बहुत ही खुशबूदार है। अब हमने इसमें डाल दिए हैं 2 चम्मच नमक के। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए और अगर नमक कम लगे ना तो आपने चेक करके इसमें डाल देना है। सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ का 1 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा है उसका 1 चम्मच, 2 छोटी इलायची तोड़ के मैंने इसमें डाल देनी है। चम्मच से एक बार फिर मिक्स करना है। अगर पानी की ज़रूरत हो थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसे पका लेना है। लौंग और दालचीनी भी मैंने इसमें दोबारा से डाल दी है और इसे मिक्स कर दिया है अच्छे से। चम्मच से थोड़ा सा पानी डाला है। 1 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। अब अपने चावलों के हिसाब से डालिएगा क्योंकि चावल 1 कनी मैंने छोड़ के बॉयल किए थे तो और ये पानी जो है ना इससे ये होगा कि चावल जब हम डालेंगे तो नमक मिर्च इसमें अच्छे से जज़ब हो जाएगी। तो ये देखिए ये चावल हमने इस तरह से डाल दिया। अब मैं इसे चम्मच से मिक्स करूँगी। ये नमक मिर्च प्याज हर चीज़ इसमें अच्छी तरह से जज़ब हो जानी है। इस तरह से बड़े ही आराम से बड़े ध्यान से आपने इसमें चम्मच से हिलाना है क्योंकि चावल जो है ना वो बॉयल हैं और ये टूट ना जाएं। तो अच्छी तरह से मिक्स करने पर हमने इन्हें लगाना है दम। पानी जो है ना वो इतना ही था जो कि इसमें जज़ब हो गया साथ ही। तो देखिए ये बहुत अच्छी तरह से खिले खिले हुए हमारे चावल हैं और इन्हें चम्मच जिस तरह से मैं हिला रही हूँ आपने भी हिलाना है। मैंने वीडियो को थोड़ी सी स्पीड दी है इसलिए आपको ये महसूस हो रहा है कि चम्मच मैं बहुत तेज़ हिला रही हूँ, हालांकि मैं बहुत आराम से हिला रही हूँ चम्मच इसमें। तो देखिए अब हम इन्हें दम लगा देंगे। बंद गोभी मैंने इसके ऊपर फैला के डाल देनी है जो कि मैंने पहले फ्राई करके रखी हुई थी और उसके साथ अब मैं इसके ऊपर गाजरें हैं वो भी इसके ऊपर फैला के डाल दूँगी। तो इस तरह से सारी चीज़ें हमने इसके ऊपर फैला के डाल देनी हैं। अब मैंने गाजरें भी डाल दी हैं और ये हैं आलू, ये भी मैंने इसमें डाल दिए। कोई कलर नहीं डाला, ये फ्राई करने के बाद इनका इतना अच्छा कलर आया है। मैंने सेम स्टाइल में सभी की कटिंग की है। आप भी जिस तरह की कटिंग करेंगे ना तो सारी चीज़ों की उसी स्टाइल में कटिंग करेंगे क्योंकि इससे लुक बहुत अच्छी आती है। अगर हम एक को जूलियन में दूसरे को इस तरह से कोई छोटी कोई बड़ी शेप्स में कटिंग करें ना तो फिर उसने मज़े के और उतने अच्छे चावल नहीं लगते। ये जो अंडे हैं ये भी मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। अब मैंने 1 मुट्ठी के करीब बादाम लिए थे, उन्हें भिगो दिया, फिर उनका छिलका उतार के इसके ऊपर डाल दिए। थोड़ी सी किशमिश भी मैंने इसके ऊपर डाल दी है और अब मैं इसे दम लगा दूँगी। 5 से 7 मिनट के लिए दम लगाएंगे। चावल जो है ना उनकी खुशबू और टेस्ट दम लगाने से बहुत अच्छा सा डेवलप होता है। तो ये देखिए अब दम खोल दिया हमने, किस तरह से स्टीम आपको नज़र आई होगी। तो देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े के, बहुत ज़बरदस्त सा ये हमारा वेजिटेबल अफ़गानी पुलाव बनता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। उसके अलावा हमारे चैनल पेज पर मज़ीद अच्छी वीडियोज़ हैं, आप इसका विज़िट करके उन्हें देख सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत खुशबूदार, बहुत मज़े का ये वेजिटेबल पुलाव बना है। चावल खिले खिले हुए बहुत ज़बरदस्त से बने हैं, कोई चावल टूटा नहीं है, कोई जुड़ा नहीं है। बहुत ही मज़े का ये पुलाव तैयार हुआ है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मिलेंगे एक नई वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।